नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास चल रही थी उसमें हमने पहले दो तीन क्लासों के अंदर नाउन नामक चैप्टर को क्लियर किया था। नाउन के बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रोनाउन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन से संबंधित बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है? परिचय। सर्वनाम का परिचय। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? समकक्ष। जैसे जरंड, इन्फिनेटिव और नॉमिनल एडजेक्टिव। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन के स्थान पर, और नाउन इक्विवेलेंट या फिर नाउन के समक्ष दूसरे शब्द जैसे जरंड, इन्फिनेटिव, नॉमिनल एडजेक्टिव, इनके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। यही हमने हिंदी में पढ़ा है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन या इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स, प्रोनाउन का अर्थ होता है फॉर ए नाउन, संज्ञा के लिए। क्या होता है? संज्ञा के लिए। कि वह शब्द जो संज्ञा के लिए काम में आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कि नीचे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके अंदर जो हाईलाइट शब्द है उन पर ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है मोहन इज ए वाइज स्टूडेंट। ये नाउन। क्या है नाउन इसमें? मोहन। मोहन क्या है? नाउन है। मोहन इज ए वाइज स्टूडेंट। ही इज ए लेबरियस पर्सन। यहाँ प्रोनाउन, प्रोनाउन ही, ये ही किसके लिए है? मोहन के लिए है। कि मोहन है वो एक वाइज स्टूडेंट है और वह एक मेहनती व्यक्ति है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मोहन के लिए जिस शब्द का यूज हुआ है वो है ही, और ही क्या है? प्रोनाउन है। मोहन है वो नाउन है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, इनाक्षी सिंग्स वेल। यहाँ इनाक्षी है वो नाउन है। क्या है? नाउन है। और शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक बुद्धिमान लड़की है। ये सी शब्द किसके लिए आया है? इनाक्षी के लिए आया है, नाउन के लिए है। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज। यहाँ पे द स्टूडेंट्स है वो नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, नाउन। दे आर मेकिंग ए नॉइज। यहाँ पे जो दो स्टूडेंट्स है उनके लिए शब्द का प्रयोग किया है, जिस वर्ड का यूज किया है वो दे शब्द का किया है। प्लूरल के लिए दे शब्द का प्रयोग किया है। तो दे यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पे द काउ क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और जानवर के लिए इट गिव्स अस मिल्क, यह हमें दूध देती है। ये इट पशु के लिए, जानवर के लिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग किया है? इट का किया है। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। आगे देखो, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये क्या होता है? जरंड होता है। क्या होता है? जरंड। उसके बाद क्या है? वर्ब, और उसके बाद भी आगे शेष वाक्य है। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे
वॉकिंग है वो क्या है, जरंड है, ठीक है, यानी नाउन इक्विवेलेंट है। ये देखो जरंड दिखा है, ठीक है। इट इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, और वॉकिंग के लिए जो प्रोनाउन काम में लिया है वो क्या लिया है, इट शब्द लिया है। तो इट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड या इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड एन ए प्रो विच इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार भेद। द प्रोनाउंस कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, कि प्रोनाउन को निम्न श्रेणियों में, निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, चौथा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, पांचवा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, छठा रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 8 कैटेगरी या 8 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज विच स्टैंड फॉर 3 persons, कि पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन हैं जो 3 persons होते हैं। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनके लिए जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम, ठीक है। इनके स्थान पर जो प्रोनाउन, इनके लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए फर्स्ट, एक नंबर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, जो हमने अभी बताया है। द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन हु स्पीक द स्टेटमेंट इन ओवन वर्ड्स। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? वह व्यक्ति जो अपने शब्दों के अंदर वाक्य को बोलता है, यानी बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। उसमें आई और वी दो होते हैं। आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा आई सिंगुलर प्रोनाउन है और वी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये आई क्या है? सिंगुलर है। और वी वांट टू प्ले फुटबॉल, ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। और ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। दूसरा देखिए सेकंड, बात नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, सेकंड, सेकंड पर्सन यू होता है। क्या होता है? यू होता है। कौन होता है? द पर्सन स्पोकन टू या लिसनर्स, द पर्सन हु लिसन्स टू द स्टेटमेंट विच इज स्पोकन बाय द फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन होता है? वह व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति के द्वारा, फर्स्ट पर्सन के द्वारा जिस स्टेटमेंट को बोला जा रहा है उसको सुनने वाला होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे मैं बात कह रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन हो, ठीक है। और सेकंड पर्सन होता है यू। अब देखो आगे, यू एक्टिंग एज बोथ सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। यू हमेशा सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है। जैसे
यू आर एन इंजीनियर, कि आप एक इंजीनियर हो, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अब अपने को कैसे पता चला कि सिंगुलर है? क्योंकि इंजीनियर के आगे एन लगा है, एक बता रहा है। क्या बता रहा है? एक। तो ये यू क्या हुआ? सिंगुलर। और दूसरे में देखो, यू ऑल आर इंजीनियर्स, यहाँ पे इंजीनियर्स के अंत में एस लगाया, तो ये संख्या प्लूरल को दर्शा रही है कि वो इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स है। तो यहाँ पे यू है, वो क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, सी, इट और दे। कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और दे। द पर्सन स्पोकन ऑफ, द पर्सन्स अदर देन द अबव टू, कि ऐसा व्यक्ति या तो जिसके बारे में बोला जा रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो ऊपर हमने जिन दो का वर्णन किया उनको छोड़ करके कोई तीसरा है, वो कौन सा होता है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन से है? सिंगुलर प्रोनाउन है। और दे, ये कौन सा है? प्लूरल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल। जैसे ही ऑलवेज स्पीक दैट अर्थ, अब ही के साथ ही ऑलवेज स्पीक्स दैट अर्थ आना चाहिए था। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक्स दैट अर्थ। और दे आर प्लेइंग ए फुटबॉल, तो ये दे है वो प्लूरल है, और ये ही है ये सिंगुलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट देखो, केस फर्स्ट पर्सन स्पीकर, यानी फर्स्ट पर्सन होता है वो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वो सिंगुलर प्लूरल होते हैं। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, ये बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला। ठीक है, और सेकंड पर्सन लिसनर क्या होता है? सुनने वाला होता है, वो होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, इसका सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। इसका सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है। क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात कही जा रही है, जिसका चर्चा होती है, जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, वो कौन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर इसके ही, सी, इट, और प्लूरल है दे। ठीक है, ये प्लूरल होता है। यहाँ पे देखो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। अब इनका नॉमिनेटिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, पजेसिव भी होगा। इनके नॉमिनेटिव होते हैं, वो होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। यानी फर्स्ट रो होती है वो क्या होती है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव होती है। पजेसिव एक्टिंग एज एडजेक्टिव, ऐसे पजेसिव प्रोनाउंस जो एडजेक्टिव का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। एक्टिंग एज प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव, ये कौन कौन से होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है, नोट, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर आर पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, ये हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इससे पहले एक अपने जो सारणी होती है वो देखते हैं। ये आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ। ठीक है, दूसरी होती है वी, आवर,
अस, आवर्स और आवर सेल्वेज। ये फर्स्ट पर्सन की है। कौन सी की है? फर्स्ट पर्सन की। सेकंड पर्सन की होती है यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ। ठीक है। थर्ड पर्सन के अंदर होती है ही, सी, इट और दे। ही का हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी का हर, हर, हर्स और हर सेल्फ। इट का इट्स, इट, इट्स और इट सेल्फ। इट्स और इट्स। दे का देयर, देम, देयर्स और देम सेल्वेज। अब देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये इसका पॉजेसिव रूप है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य करती है। ये इनका एक्विजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए दिस पेन, दिस इज माई पेन। ठीक है, यहाँ पे माई लिखा है। ठीक है, माई पेन। लेकिन ये माई किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस पेन को, माई पेन। तो ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दिस पेन इज माइन, ये माइन क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से इसमें देखिए दीज आर माई बुक्स। ये माई है, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और दोज बुक्स आर योर्स, ये योर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई रिंग इज एज कॉस्टली एज हर्स। ठीक है, इसमें देखिए माई रिंग्स इज एज कॉस्टली एज हर्स। क्या है? वो हर्स इसमें आ रहा है। ठीक है, हर नहीं है। तो ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। नोट, possessive adjective are sometimes called pronominal adjective। कि possessive adjective को कई बार pronominal adjective भी कहा जाता है। because, क्योंकि they are formed from possessive pronouns, क्योंकि वे possessive pronoun से बने होते हैं, इसलिए उनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट होता है। क्या होता है? इट होता है। इट एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। व्हेन इट प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, कि जब एक परिचय के रूप में जिस प्रोनाउन, परिचय देने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है इट का, तो वो क्या होता है? इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। when the verb do not work as a subject, और वो यूज कब होता है? जब वर्ब सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करती है। called impersonal pronoun, उसे impersonal pronoun कहा जाता है। here is the verb is a called impersonal verb, और यहाँ पे वर्ब को भी impersonal verb कहा जाता है। जैसे it rains, तो रेन्स यहाँ पे वर्ब है और इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है? इट है। तो इट है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, और ये रेन्स भी, रेन जो वर्ब है वो भी इम्पर्सनल होगी। इट इज समर, इट क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन है।
इट इज 6 o'clock, यहाँ पर भी इट क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज फाइन, ये भी इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज आई ही सी, कि ये मैं वो या वो, फॉर्मल औपचारिक रूप से। द सब्जेक्टिव फॉर्म टेंड्स टू ओकर इन द फॉर्मल स्टाइल, किसी चीज पर जोर देने के लिए नैतिक रूप से इस प्रकार के प्रयोग किया जाता है, तब इट है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, जबकि ही आई सी और क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। नॉर्मली हाउ एवर वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म हियर, की सामान्यतः हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, ऑब्जेक्टिव रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे वो इट प्रश्न पूछा कि वह कौन है, तो इट इज मी, ये आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप है। कौन सा रूप है, ऑब्जेक्टिव रूप है। इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो यहाँ पे ही है वो ऑब्जेक्टिव रूप होना चाहिए था, लेकिन ये पर्सनल दिया सब्जेक्ट रूप में, और इट है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, इस प्रकार से इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, और ये जो प्रयोग होता है उसे इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रूल ऑफ जॉइंट प्रोनाउन प्रेफरेंस। रूल मीन्स नियम, क्या नियम, जब 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आए तो उनकी जो प्राथमिकता होगी, प्रेफरेंस होगा, क्रम होगा, वो किस प्रकार से होगा, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। 231 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये इस क्रम में आएंगे। जैसे यू, ही एंड आई हैव फॉरगॉटन आवर रूट्स, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही एंड आई फर्स्ट पर्सन। सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये इनका क्रम होगा। अगर 3 ना होकर के दो हो तो ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो ही थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, तो क्या हुआ, 3-1, इस ये क्रम रहेगा। यू एंड ही आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, तो यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, ये 231। ठीक है, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नोट क्या लिखा है, थर्ड प्लस फर्स्ट, यानी सबसे पहले थर्ड पर्सन हो, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन हो, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी बनेगा। क्या बनेगा, वी। जैसे ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, दो मिलने से क्या हुआ, प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, क्या बनेगा उसका, वी, और वी के साथ कौन सी है, ये प्लूरल। ठीक है, सेकंड प्लस थर्ड, तो सेकंड पर्सन प्लूरल बनेगा। जैसे यू सेकंड एंड सी थर्ड, तो सी के साथ हैज ने आके क्या है वो है, प्लूरल हो गया, और ये बनेगा यू, ये बनेगा वी, प्लूरल बनेगा। सेकंड प्लस फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी बनेगा। जैसे यू एंड आई हैव कंप्लीट आवर जॉब, तो यू एंड आई के दोनों से वी बनेगा, तो क्या बनेगा, हैव, प्लूरल लगेगी। ठीक है, A pronoun must agree with its antecedent in the person, number and gender, कि एक प्रोनाउन को अपने एंटेस्डेट के पर्सन, नंबर और जेंडर से एग्री होना चाहिए, उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। एंटेस्डेट इज समटाइम्स दैट गोज बिफोर, कि कई बार ये पहले लग जाता है, लेकिन इसके अनुसार ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पहला था पर्सनल प्रोनाउन, अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस
दैट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन है जो किसी बात की तरफ, किसी वस्तु की तरफ जिसकी यहाँ पर बात हो रही है उसकी तरफ इशारा करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज और सच। कितने होते हैं? 5। दिस, दैट, दीज, दोज और सच। दिस नजदीक के लिए, नजदीक एक वचन। दैट दूर एक वचन। दीज पास में, नजदीक बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। और दोज दूर बहुवचन और सच। ठीक है, इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है। दिस इज माई बुक। तो दिस क्या है? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये नजदीक के लिए इशारा कर रहे हैं। दैट इज द रेड फोर्ट। वो लाल किला है, दूर से बता रहा है, इसलिए ये भी सिंगुलर है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर काउज, ये बहुवचन है। दीज नजदीक के लिए कि ये गाय हैं, इसलिए ये अधिक संख्या को बताने का बहुवचन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर केमल्स, केमल्स बहुवचन है और दोज दूर की बात कर रहा है कि वो केमल्स हैं, बहुत सारे ऊंट हैं। एवरीथिंग सीम्स वेग्यू। वेग्यू क्या होता है? अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, धुंधला। की प्रत्येक चीज है वो धुंधली सी अस्पष्ट दिखाई दे रही है। सच इज द रियलिटी ऑफ ए रिलेशनशिप, कि संबंधों की वास्तविकता इसी प्रकार की है, ऐसी ही है। इस प्रकार यहाँ पे सच क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए एक वचन के साथ, और दैट का प्रयोग दूर के लिए एक वचन के साथ। दीज का प्रयोग बहुवचन के लिए नजदीक होने के अर्थ में, और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए दूर होने के अर्थ में संकेत करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं इनको? संकेतवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन each, each of, either, either of, neither, neither of, everyone, anyone, none of। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वैसे मुख्य तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर होते हैं। इनके साथ ऑफ भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा एवरीवन, एनीवन, नन ऑफ, ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज ईच, प्रत्येक के अर्थ में कि प्रत्येक विद्यार्थी ने 50 रुपए का योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया। ईच है वो क्या है? सिंगुलर, प्रत्येक के अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज, कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी ने, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने, बात एक है ईच ऑफ, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड ईच 50 रुपीज, प्रत्येक विद्यार्थियों ने प्रत्येक ने 50-50 रुपए दिए, तो ईच क्या है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ही गेव देम ईच ए प्रेजेंट, कि उसने उनमें से जो भी थे उनमें से प्रत्येक को एक एक उपहार दिया। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आई लाइक ईच ऑफ देम, कि मैं उनमें से प्रत्येक को पसंद करता हूं। ईच ऑफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स इज गिल्टी, कि इन दोनों में से एक व्यक्ति क्या है? गिल्टी है। तो यहाँ पे आइदर ऑफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? ईच,
ईच ऑफ, आइदर, आइदर ऑफ, नाइदर, नाइदर ऑफ, एनीवन, एवरीवन, एनीवन, नन ऑफ, ये इसके कुछ रूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एनी या एनीवन ऑफ दीज थ्री कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड, कि इन तीन में से किसी भी एक को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो एनी ऑफ या एनी वन ऑफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। नाइदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स हेल्प यू, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ, दोनों में से कोई भी, दोनों भाइयों में से कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा, नाइदर ऑफ, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ही हैज बाउट टू कार्स बट नाइदर इज न्यू, कि उसने दो कारें खरीदी है लेकिन एक भी नई नहीं है। नाइदर किसका एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। नन ऑफ फोर स्टूडेंट्स इज सिंसियर, कि चारों में से कोई भी विद्यार्थी है वो सिंसियर नहीं है। नन ऑफ इसका एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। एवरी वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन, कि समारोह में उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन वाज प्रेजेंट, एवरीवन किसका एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है। तो आज हमने प्रोनाउन के तीन भाग अब तक क्लियर किए, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, आशा कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने प्रोनाउन के तीन भाग पढ़े हैं। अगली क्लास में हम इस प्रोनाउन की आगे के भाग पढ़ेंगे। ठीक है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।